बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। मां भगवती के पावन पवित्र दरबार में उपस्थित सभी भक्तों को आज मेरे गुरु महाराज के आप सबको दर्शन हो रहे हैं, जिनकी कृपा से मां भगवती आप सबको सिंह की सवारी पर बैठकर दर्शन देती है और बाबा केसरमल बावरी आप सबके दुखों को कष्टों को हरते हैं। ऐसे गुरु महाराज के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए मां भगवती से यही विनती है कि हे मां, हर जन्म में मुझे अगर मुझे मनुष्य का जीवन मिले तो मां मेरे गुरु महाराज के श्री चरणों में मेरा जीवन बीत जाए, ऐसी आपसे विनती करता हूं। और समय तो काफी हो चला है, नरेंद्र कौशिक जी आ गए हैं, अभी कुछ ही देर में आप सबके बीच में आने वाले हैं। और ऐसे सदगुरु की तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। दिया जो प्यार तूने गुरुवर भुलाया जा नहीं सकता। ये आप सबकी भीड़ जो बैठी है ये मेरे गुरु महाराज की कृपा है, क्योंकि 2000 आज आप सबको गुरु महाराज के सामने और मां भगवती आदि शक्ति की अखंड ज्योति जग रही है। वो ज्योता वाली जिसकी युगों युगों अंतर भगवान भी जिसकी पूजा करते हैं, ऐसी मां जगदम्बा को साक्षी मानकर आप सबको अपने जीवन की घटना बता रहा हूं कि 2013 से मां भगवती आदि शक्ति के श्री चरणों से मुझे प्यार हो गया था, लेकिन हर रोज जाना था, हर रोज दूसरे या तीसरे दिन हर रोज पहाड़ों पर माता को ढूंढने के लिए जाया करता था। आज आप सबको अपनी आप बीती बता रहा हूं। दूसरे या तीसरे दिन कहीं न कहीं पहाड़ों पर माता के दरबार में जाकर ढोलक चिमटा लेकर के, चाहे मंदिर बंद है खुला है, में जंगल में बैठ करके माता को याद किया करते थे। 2-4 भक्त और साथ में जाते थे, लेकिन भगवती मां ऐसे नहीं मिलती। और ये गुरु महाराज का प्यार है कि आप लोग यहाँ बैठे हैं इस समय ठंड के समय में, और पिछले वर्ष बरसात के मौसम में, पिछले वर्ष क्या इसी वर्ष चैत्र नवरात्रों में आप सब और भक्तजन बरसात के मौसम में रिमझिम बारिश के होते हुए भी मां के श्री चरणों में बैठकर आप सबने गुरु महाराज की कृपा का आनंद प्राप्त किया। और 2013 से ढूंढते ढूंढते 2016 में मुझे 17 में 16 के अंत में और 17 के शुरुआत में गुरु महाराज के दर्शन हुए। मैं मां को ढूंढते ढूंढते पहले पहाड़ों पर ढूंढता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। बड़े बड़े संत महात्माओं से मिलके आया हूं, बद्रीनाथ से लेकर के बीच में जितने भी आश्रम पड़ते हैं, जितने भी स्थान हैं, बड़े बड़े संत महात्मा हरिद्वार में ऋषिकेश में बैठे हैं, लेकिन मेरी मां से मुझे कोई नहीं मिला सका। और 2017 में गुरु महाराज के दर्शन हुए तो
वो आनंद तो क्या बताऊं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले ब्रह्म मुहूर्त के समय जब पूजा करने का समय होता था, घर में जो मंदिर था उसका दरवाजा खोलने से पहले ही गुरु महाराज की कृपा से माँ भगवती खुद उसका दरवाजा खोल दिया करती थी। ये एडवर्टाइज का दरबार नहीं है, यहाँ जगदम्बा दया करती है गुरु महाराज की कृपा से। बाबा केसर मलबौरी हर कष्ट को हर दुखों को हरते हैं और गुरु महाराज की कृपा से जब माँ ऐसे ऐसी लीलाएं दिखाती थी, ना जाने कितनी लीलाएं हर रोज दिखाती थी। और फिर जाकर के कहीं 2021 में गुरु महाराज ने माँ जब मैंने अपनी हट को नहीं छोड़ा और गुरु महाराज ने कृपा की, माँ भगवती को कहा कि अब इस नगरी में सबका कल्याण करना है और मेला वर्ष में 2 बार मैया का लगना है। और गुरु महाराज की कृपा से 70 से ज्यादा 3.5 वर्ष में माँ ने बांझन माताओं को, बहनों को लाल उनकी गोदी में दे दिए हैं। ना ही यहाँ कोई धागा ताबीज दिया जाता है, उन बातों को छोड़िए। और गुरु महाराज की कृपा देखिए, जैदरी गांव में यशपाल जी हैं, शायद यहीं बैठे हों, शायद यहीं बैठे हों या नहीं भी बैठे हों, आप लोग जाकर के पूछ सकते हैं। उनकी पत्नी को कैंसर हो गया था। गुरु महाराज के श्री चरणों में उनके दरबार में आकर उन्होंने मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद माँ को मत्था टेक करके जब वो यहाँ से गए तो रात्रि में माँ भगवती ने दर्शन दिए और गुरु महाराज ने उनको सपने में दर्शन दिए और बोल दिया कि बेटा 3 महीने के बाद अपने टेस्ट करा लेना चंडीगढ़ पीजीआई में। और वो 3 महीने के बाद जब चंडीगढ़ पीजीआई में उन्होंने टेस्ट कराए तो आप लोग उनसे ही पूछना कि माँ ने शेर की सवारी पे दर्शन देकर के अपने मुख से कैसे आशीर्वाद दिया और गुरु महाराज ने कैसे सपने में आकर आशीर्वाद दिया और आज कैंसर की बीमारी उनकी ठीक हो गई। और ये गुरु महाराज की कृपा है। जैदरी गांव ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। और कैंसर का उनको रोग हो गया था उस माता को, जो उनकी पत्नी है, लेकिन अब बिल्कुल स्वस्थ है। और ना ही यहाँ कोई आडंबर रचा जाता है। ये माँ का दरबार है, मेरे गुरु महाराज का दरबार है। तो मेरे गुरु की कृपा से ये बड़े बड़े कलाकार आप सबके बीच में आ रहे हैं। अब गुरु महाराज जाने, माँ भगवती जाने, मैंने आप सब की डोर गुरु महाराज के श्री चरणों में सौंप दी है। मैं मुझ नाचीज को गुरु महाराज ने आज माँ के श्री चरणों तक बैठने के लायक बनाया है। ऐसे गुरु के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए मैं यही विनती करता हूँ, क्योंकि हर रोज माता अपने भक्तों को शेर की सवारी पे बैठ करके दर्शन देती है। यहीं पर बैठे हैं जो भक्त जन हर रोज आते हैं आरती में। और हर सोमवार को जागरण गुरु महाराज की कृपा से होता है माँ के दरबार में। और खुली आंखों से भी भगवती माता गुरु महाराज के कहने से दरबार में दर्शन देती है। और बाबा केसर मलबावरी मेरे गुरु महाराज की कृपा से, उनकी दया से मत्था टेकने से ही भक्तों के दुख दरिद्र दूर करते हैं, कष्टों को हरते हैं। आप सब परिचित हैं। ज्यादा समय ना लेता हुआ अभी नरेंद्र कौशिक जी आप सब के बीच में पहुंचने वाले हैं। गुरु महाराज के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए यही विनती करता हूं कि जितना भी समय हम सबको आप दें उतना ही कम है। आपका ऋण हम जन्मों जन्मांतर तक नहीं चुका सकते। ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसी माँ आपको पूरे भारत में छोड़िए पूरे संसार में नहीं
मिलेगी, साक्षात बोलती रहती है, अपने भक्तों का कल्याण करती है। उसकी मर्जी से यहाँ हम सब आते हैं और ये गुरु का आदेश है कि माता इस दरबार में मेले लगने हैं तो लगने हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा मां शाकुंभरी माता का सच्चे दरबार की जय। और गुरु महाराज के साथ आए हुए सभी भक्तजनों का, गुरु महाराज के परिवार का मैं ऋणी हूं कि आप सब यहाँ आए हैं। आपका प्रेम, आपका प्यार, आपका दुलार इन भक्तों के ऊपर भी बरसता रहे। हर मेले में आपके दर्शन होते रहे और सपने में तो आप दर्शन देते हैं प्रभु। आपकी लीला को कोई नहीं जानता। सच कह रहा हूं, नरेंद्र कौशिक जी अभी तो गाड़ी में है शायद। पहली बार जागरण जब था, मूर्ति स्थापना, माता जी की मूर्ति स्थापना का दिवस जो था, तो नरेंद्र कौशिक जी को आना था। उनकी तबीयत खराब हो गई और मेरे होश खराब हो गए, क्योंकि उनका फोन आया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, तबीयत ज्यादा खराब है। तो जब बच्चे को भूख लगती है कहां जाता है? माता के पास। लेकिन एक माता जो बोल नहीं रही थी, पत्थर की बनी बैठी थी। साफ साफ सी बात यह है, भगवती माँ सुन नहीं रही थी। तो गुरु महाराज के चरण पकड़ के रोने लगा और कहा कि आज जागरण है, लेकिन नरेंद्र कौशिक जी ने मना कर दिया है। अभी आएंगे, वो भी खुद बता सकते हैं आप लोगों को। ये कोई फिल्म, ऐसी वैसी फिल्म नहीं है। ऐसी शख्सियत जो हम सब के बीच में बैठी है, उनके बारे में कि वो सीधे साधे व्यक्ति हैं और सीधे साधे स्वभाव से अपना जीवन यापन करते हैं। और अगर एक बार किसी जो भी कष्ट आप लोगों के हरे जाते हैं, ये उनकी कृपा है कि बाबा केसरमल बावरी उनके कहने से ही आप सबका संकट काट रहे हैं। तो नरेंद्र कौशिक जी ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा। प्रमोद जी से, उनके भाई जी से बात हुई तो वो कहने लगे कि तबीयत ज्यादा खराब है। 2:30 बजे उन्होंने मना कर दिया। मैंने गुरु महाराज के चरण पकड़ करके कहा कि माँ भगवती का जागरण है, गुरुदेव अब इज्जत आपकी है, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना है। तो गुरु महाराज ने कहा कि वो आएगा। तो कौशिक जी का आधे घंटे के बाद फोन आया कि अब कुछ राहत है, 1 घंटे बाद हम यहाँ से चल रहे हैं। तो नरेंद्र कौशिक जी शाम को पहुंचे और उन्होंने मत्था टेकते ही कहा कि यहाँ भगवती माता रहती है। और देखिए, कोई यूट्यूब का या किसी और का चैनल नहीं है। अब वो आएंगे, आप लोग खुद उनसे ये इस बात का सवाल कर सकते हैं कि आपकी तबीयत कैसी थी और आप कैसे आए थे और आपने आकर के क्या कहा था कि यहाँ जगदम्बा माता रहती है। मैं मान गया। बोलिए सच्चे दरबार की जय, गुरु महाराज की जयकारा मां शेरा वाली का, सच्चे दरबार की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।